करनहार हम किए जा रहे झलक तुम्हारी जो प्यारे भगवन पलक में भर के दिखा रहे हम पलक से हम यही गा रहे कराने वाला करा रहा है करनहार हम किए जा रहे करनहार हम किए जा रहे हो झलक तुम्हारी जो प्यारे भगवन कैमरा बंद करें। कर्म करावनहार तुम्ही हो तुम्ही तो करते तुम्ही कराते बने हैं हम तो निमित्त केवल हम अपनी उंगली पर लगाते उठा के अपने हाथों वर्धन हमारी रक्षा किए जा रहे कराने वाला करा रहा है करनहार हम किए जा रहे करनहार हम किए जा रहे झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन है प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक माँ जो है सारे जग का मालिक हम उसके प्यारे बने हैं बालक हुक्म ही हुक्म चला रहा है हम सच्चे दिल से किए जा रहे कराने वाला करा रहा है करनहार हम किए जा रहे करनहार हम किए जा रहे हो झलक तुम्हारी
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान ने समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओ।
ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 24 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे तो बाबा कहता है, एक बाप की याद रहेगी और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। बाबा कहता, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। पुरानी दुनिया तो रास्ते को बाबा की और नई दुनिया जो चली उन्हें तो पता होगा, उन्हें ना पता। पुरानी दुनिया जो इस दुनिया की माया में फंसे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कोई और रास्ता नहीं। तो उत्तर में बाबा कहते, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। बाबा कहते, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं। बाबा कहता, बच्चे सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाबा कहता, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं लेकिन जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है। जब किसी से भी मिलते हो तो बाबा कहता, पूछ सकते हो कि क्या आपने विश्व में शांति देखी है। शांति कैसे होती है। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम आकर समझो। बाबा कहते, कहो, सबको बताओ कि विश्व में शांति बाप के द्वारा हो रही है और तुम आकर के समझो। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाती हैं। बाबा ने कहा, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाती हैं। पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं। बाबा कहता, पहले पहले ये दृष्टि पक्की कर लो। क्या पक्की कर लो? कि हम कौन हैं? आत्मा हैं।
हम भाई भाई को देखते हैं, जैसे बाप कहते हैं मैं बच्चों आत्माओं को देखता हूँ। बाबा कहते हैं मैं किसको देखता हूँ? बच्चों अथवा आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तत्व है भ्रकुटी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, यह भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले ये दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। जब आत्मा की दृष्टि पक्की होगी तो बाबा कहते क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। ये आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्यालात सब उड़ जाएंगे। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें देवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती हैं। बाबा समझा रहे, जानते हो कि कर्म इंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती हैं। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। आत्माभिमानी बनने की बाबा कहते कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान। तो पहले पहले ये दृष्टि पक्की हो तब समझें कि हम आत्मा अभिमानी हैं। आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। बाबा कहता आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापिस घर जाना है। आत्माभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो बाबा कहते विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। वह आते ही रज्जो प्रधान में हैं। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए ये हो न सके। वह आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। बाबा क्या कह रहे हैं? शिव बाबा आते हैं कलयुग पुरानी दुनिया में सतयुग नई दुनिया स्थापन करने। तो बाबा समझा रहे हैं, जानते हो दुनिया कैसे परिवर्तन होती है। बाबा कहते हैं जैसे प्रकृति परिवर्तनशील है, ऐसे ही बाबा कहता है कि कैसे दुनिया स्थापन होती है। तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने वह जरूर संगम पर आएंगे। और कोई समय पर आ न सके, उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है क्या? उनको क्या कहा जाता है? किनको?
बाबा कहते उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। तो बाबा समझा रहे, जानते हो उनको क्या कहा जाता? ड्रामानुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। किनकी महिमा? बाबा कहता श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कह रहे जानते हो पहले पहले क्या समझाओगे? जानते हो भारत में क्या था? अगर यही रहेंगे ना तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा। हाँ, अगर इधर उधर हो गए ना कभी, चाहे हाथों से, चाहे मन से या बुद्धि से, तो बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैती धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। जानते हो क्या कह रहे बाबा? स्वर्ग स्थापन करना तो एक ही परम पिता परमात्मा का ही काम है। कैसे करते हैं वो भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, बच्चे देह के धर्म छोड़ और अपने को क्या समझो? लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। परमपिता परमात्मा शिव बाबा करके और हमें क्या सुना रहे? नर से नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा तुमको नर से नारायण बनाती है। पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, नर नारायण नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। लक्ष्मी बाबा कहते हैं समझाना, सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर न सकते। बाबा कह रहे जानते हो कोई भी साधु सन्यासी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर न सके। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय। द्वापर युग में शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने सन्यास धर्म की स्थापना की, तो वह राजयोग सिखा न सके। बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा कह रहे बच्चे मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है, शंकर की तो बात ही अलग है। बैल पर सवारी हो न सके, बाप को तो यहाँ आकर समझाना है। विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है। तब बुद्धि में आता है चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, बच्चे चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा कहता है कि ये सारी ज्ञान की बातें तुम चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। जो शिव बाबा की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वह झट मानेंगे। देवी देवताओं की व शिव की जो भक्ति करते हैं, बाबा कहते हैं वो झट इन ज्ञान की बातों को मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे।
उनकी क्या फिक्रात करनी है। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। बाबा कहता है जो बड़े बड़े टाटा बिरला हैं उनके पास में ज्ञान सुनने की फुर्सत कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है, पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है, यह देवताओं की कृपा है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। तो तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ। दीदी जी बाबा क्या कह रहे हैं? क्या दिखाओगी? क्या लक्ष्य है? बाबा कहते बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। आज के समय में सब चाहते हैं ना, मन की शांति हो, घर में शांति हो, विश्व में शांति हो, अमन चैन हो, भाईचारा हो। हैं तो बाबा कहता समझाओ इनके चित्र पे लाके कि जब लक्ष्मी नारायण थे तो सारे विश्व में शांति थी, सुकून था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो गई। बाबा कहता देखो समझाओ, लक्ष्मी नारायण से फिर 2 कला कम हुई तो क्या बन गए? राम और सीता। बाबा कहते हैं इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो शांति हो तो फिर बाबा कहते कहाँ चलेंगे शांति के लिए? घर को तो जानते ही नहीं। बाबा कहते घर को तो जानते ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है, वह इस दुनिया में नहीं है। उनको कहा जाता है, बाबा कहता निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है, विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक ये बैठे हैं, गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है। बाबा कहता कई कहते हैं कि ये जो रास्ता है ब्रह्मा कुमारी इसका ये बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बहुत अच्छा है। बाकी क्या रह जाता? कहते हैं रास्ता बहुत अच्छा है तो फिर हम जास्ती रास्ता ढूंढते थे। रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या? ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। देखो प्यारे शिव बाबा ने कहा ऐसा कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। तो पता कैसे पड़े? स्वयं आकर के, है ना, शांति का सागर हमको बताते हैं। तो बाबा कहते कोई नहीं जिनको पता हो। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि तुमने कभी विश्व में शांति देखी है? विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों ढूंढते हो, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो? जवाब कहाँ से मिलता नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है,
तुम कहते हो क्या? क्या कहते हो? बाबा कहता तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो बाबा कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था तो वहां ही शांति थी। अगर वहां भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? अगर स्वर्ग में भी अशांति होती तो बाबा कहता फिर की शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते क्योंकि अभी उनसे सुनने का समय नहीं आया है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार हो। बाप बिगर और कोई सुना न सके। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। यह है ही रावण राज्य। तो यहाँ शांति कैसे हो सकती है? जानते हो सारी दुनिया में क्या है? रावण का राज्य। तो बाबा कहता बच्चे यहाँ शांति कैसे हो सकती है? रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर होते हैं रावण वंशी। इस समय है कलयुग। रावण संप्रदाय, बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर्र गुर्र करते रहते हैं। बाबा कहता है जानते हो बड़े बड़े लोग भी एक दो को क्या करते रहते हैं? गुर्र गुर्र करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूं। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। शिव बाबा कहता बच्चे लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा ही सहज है सहज। बोलो इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य यह चित्र है। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वो भी भूल जाता है। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स। बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई विरला ही समझ पाते हैं। बाबा कहते हैं कुछ ज्यादा वैसी बातें होती हैं तो मूल बात है वो निकल जाती है। बाप ये स्थापना कर रहे हैं 84 जन्म भी इसके लिए हैं। दिखाएंगे जरूर एक का। तो सबको कैसे रखेंगे? शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना। स्कूल में मास्टर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, ये भी स्कूल है। बाबा कह रहा जानते हो कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्कूल है। हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, ईश्वर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये तुम्हारे बैज भी बहुत काम कर सकते हैं। बाबा कहते बैज पर भी समझाओ लक्ष्मी नारायण कैसे बने, ऐसे इन्होंने कौन से कर्म किए जो ऐसे बने। कहते हैं राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारे तरन सो तेरे आधीन। तो कोई तो इन्होंने भी तपस्या की जिसके फलस्वरूप ऐसे बने। फिर बाबा कहता बैच पर समझाओ परमात्मा शिव एक निराकार है और निराकार आकर के सृष्टि पर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं की रचना करते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना, शंकर जी के द्वारा संहार का कार्य कराते हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्य बताओ और कर्तव्य बताओ। ये तुम्हारे बैज भी बहुत काम कर सकते हैं। हाँ लग रहा है बैज सबके। बाबा कहते बैज लगा के रखना चाहिए। ये सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए
जब कोई नया नया आए तो पहले बाबा कहते चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे तुम शांति मांगते हो, वह कल्प कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्कर को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। बाबा कहता है देखो, पहले तुम्हें ज्ञान नहीं था तो तुम क्या थे? अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। लिखना चाहिए, शिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर नहीं सकते। देखो कितनी अच्छी बात कही, शिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मनुष्य मात्र किसी की भी सदगति कर नहीं सकते। विश्व में शांति कर नहीं सकते, बाप ही सब कुछ कर रहे हैं। याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र ये दोनों हैं। बाबा कहते इससे हिलना नहीं चाहिए। कौन से चित्र से? एक लक्ष्मी नारायण से। बाबा कहते हैं हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा ना समझें। ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर नहीं समझाते, कोई आया चला गया तो क्या फायदा। कोई आता है तो उनको चित्र के सामने बाबा कहते लाके समझाना चाहिए। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा। बाबा कहते माता हो समझाने वाली तो बहुत अच्छा। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। ये तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। जब कोई भी आता है तो पहले उनको बोलो कि इन ज्ञान की बातों को अच्छी रीति समझो, तब तुम शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पार्ट बजाने। समझाना भी भवके से है। नंबर 1 यह चित्र है। विश्व में शांति के मालिक यही थे। ये बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं। बाबा कहता सबकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। ये ज्ञान की बातें समझदार की बुद्धि में ही बैठती हैं। भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना। उनको भी माया छोड़ती नहीं है। जो बाप को नहीं जानते उनको बाबा कहता माया छोड़ती नहीं। बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो क्या होगा। बाबा कहते याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। दीदी जी देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। क्या होना चाहिए? यहाँ आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं यह बनता हूँ। मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है। इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। ओहो बाबा हमको ये बनाते हैं। वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है। बाबा कह रहे जानते हो कि मेरा बाप वजीर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं, परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है।
तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, देवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्मा अभिमानी भव, भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे, क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। बाबा कहता मनसा तूफान कब आते हैं? जब तुम किसको भी भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। तो बाबा कहता है जब भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में देखेंगे, क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिकल। बाबा कहते प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। बाबा कहता बच्चे कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं। भल देरी से आते हैं वो भी गैल्प कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है, इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे। जब पाकिस्तान में थे, संस्था की स्थापना हुई थी, तब देखो दीदियां दादियां जो आए थे, घरों वाले आने नहीं देते थे तो कैसे बाबा कहते रात रात में भागे। फिर इतने बच्चों को पाला। अब जो घर छोड़ के आ गए तो फिर सबकी पालना भी की, सबको पाला। इसको कहा जाता है भट्टी। फिर भट्टी से नंबरवार निकले। यह तो वंडर है जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं। कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं। शिव बाबा कह रहा जानते हो बाबा कैसे रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं। और बच्चों को कहते हैं क्या, बाबा क्या कहते हैं बच्चों को? बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बाबा कितने निरहंकारी हैं, बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंच जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो। शिव बाबा कह रहे हैं मेरे से राज्य लेते हो और फिर रावण से राज्य हराते हो। ये है खेल। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही बच्चे, ये क्या है? खेल है, हार और जीत, राम और रावण युद्ध दिखाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट प्यारे बाबा ने कहा आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही बच्चे, क्या करो? देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो।
हम आत्मा भाई भाई हैं, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। हम आत्मा क्या है? भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रैक्टिस तुम निरंतर करते रहो। दूसरी पॉइंट है बाप और लक्ष्य। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हरेक को विस्तार से समझाओ, बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। सारे दिन चेक करो कितना टाइम हमारा कहाँ कहाँ वेस्ट जाता है। बाबा कहते बाकी टाइम वेस्ट मत करो। आज का वरदान है धरनी नवज और समय को देख, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बोलेंगे धरनी, डायरी, धरनी नवज और समय को देख, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। तो धरनी नवज और समय को देख, बाबा कहते सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुझा दो। धरनी नवज और समय यह देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नवज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आज का स्लोगन है मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना, और तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। बाबा कहता बच्चे जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही बड़ डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूस था अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात बाबा कहते इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। डबल लाइट माना बाबा कहते कोई भी जिम्मेवारी के बोझ का, हलचल का बोझ ना हो। तो आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुने। तो प्यारे बाबा ने हेडलाइन में क्या सुनाया? आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आज का विचार सुनेंगे। 24 जून। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। प्यारे बाबा ने कहा सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। ओम शांति।
सतगुरु प्यारे दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे जी बड़ी शान निराली है। एक रोज दशहरा है, एक रोज दिवाली है। एक तन मन रंग दे रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दरबार बड़ा सोना है। जिसे एक है आ जाना, मोती बिखरी सवर जाती। तेरा दर्शन पालेगा, मोती किस्मत खुल जाती। मेरे सतगुरु प्यारे सतनाम बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे जी पहचान निराली है। सिर मुकुट सोहे सोना, हाथ बंसरी प्यारी है। ਜਦੋਂ बंसरी बजती है, सुरताल बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दरबार बड़ा सोना है। एक दर्शन होते हैं, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दरबार बड़ा सोना है। शांति। शांति।